नमस्ते सभी को। जेएमडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यहाँ आप सबको वीडियो के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि एएमयू क्लास फर्स्ट सिक्स और नाइन्थ के फॉर्म आ चुके हैं और 11th और बड़ी ग्रेजुएशन की क्लासेस के फॉर्म आने वाले हैं। तो जो जेएमडी एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं या जो पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। और जहाँ तक कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए खास वीडियो बनाई गई है जिसमें कुछ पेरेंट्स को वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि फॉर्म के कैसे फॉर्म होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी सीटें होती हैं, उन सब के बारे में। चलो आइए स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम जेएमडी एजुकेशन हमारी कोचिंग का नाम है और क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन्थ इसके फॉर्म इस समय आ चुके हैं। और एएमयू क्लास 11th के लिए साइंस स्ट्रीम यानी कि साइंस और डिप्लोमा और आर्ट्स और कॉमर्स के लिए फॉर्म अभी आने वाले हैं, जो हमारे यहाँ प्रिपरेशन होते हैं 11th क्लास के लिए भी और फर्स्ट सिक्स नाइन्थ के लिए भी। तो ये हमारी कोचिंग में फर्स्ट सिक्स नाइन्थ के लिए इस सेशन की तैयारी चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आइए सबसे पहले हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉलिंग कॉन्टैक्ट नंबर है। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जानने की ये होगी कि एग्जाम में आगे होता क्या है कि 5 सब्जेक्ट जो आते हैं वो यहाँ पर क्लास फर्स्ट और सिक्स नाइन्थ इन तीनों के लिए 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो पहले बात करते हैं क्लास फर्स्ट की। तो इसमें मैथ, जीके, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और ये सभी 5 सब्जेक्ट होने के बाद और इंटरव्यू भी इसमें इंक्लूड होता है, तब जाकर कोई फाइनल सिलेक्शन होता है। तो क्लास सेम यहाँ पर 6 और 9 के लिए सेम चीज़ है, जो मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू प्लस इंटरव्यू। इंटरव्यू क्यों बुलाया है प्लस इंटरव्यू? क्योंकि जो बच्चे रिटन क्लियर करने के बाद ही उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और जब वो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तब उनकी एडमिशन लिस्ट मिलती है, तब उसमें एडमिशन होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से शुरू करते हैं हम एएमयू क्लास 9 और 6 जो कि मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर 30 के मैथ का पेपर मार्क्स का पेपर होगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, और साइंस के लिए भी 30 मार्क्स का है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू इनके लिए 25 मार्क्स का है। इनमें जो स्कूल वाले जो पेपर बनाते हैं वो लोग इसमें इंग्लिश को कभी 9 का या 8 का रख देते हैं, कभी हिंदी को 8 9 का रख देते हैं, और मोस्टली उर्दू भी 8 9 10 में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल जो मार्क्स आते हैं वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के 25 के होते हैं। इनका अगर टोटल ऐड करें तो टोटल रिटन मार्क्स जो पेपर होगा वो 85 का होगा। ठीक है, तो उसके बाद जब बच्चा अगर रिटन क्वालिफाई हो जाता है तो उसको इंटरव्यू देने आना होता है, यानी कि रिटन मार्क्स जो होता है 85 का होता है। ठीक है, और इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा। तो टोटल अप्रॉक्स जो बनेगा वो 100 मार्क्स के, जब टोटल रैंकिंग निकलती है वो 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग निकलती है। तो इंटरव्यू और रिटन दोनों ही इंपॉर्टेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन चीज़ों पे तो हमने गौर कर लिया है। यहाँ सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा बड़ा नहीं है ज़्यादा, इसलिए हमने बोर्ड पे ही सारी चीज़ें लिख रखी हैं। ये सब चीज़ें इस समय नेट पे अवेलेबल हैं, फॉर्म में आ चुकी हैं, लेकिन हम 6 और 9 के जो सारी चीज़ें हैं उनको एक साथ ही एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। वो इसमें वीडियो के माध्यम से हम आपको दोबारा से अपनी भाषा में समझा रहे हैं। 35 और 35 ये 2 स्कूल हैं इनके गर्ल्स के लिए क्लास फर्स्ट में, और ये जो ब्रैकेट में साइकिल बनाया है वो 70 ये उन बच्चों के लिए है जो एम्प्लॉय है, जिनके पेरेंट्स में से मम्मी या डैडी में से कोई एम्प्लॉय है एएमयू में, या एलुमनी मतलब होता है जो उनके मम्मी या डैडी पहले एएमयू में पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए ये 70 सीट रिजर्व है। ठीक है, तो ये 35 ये जनरल बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स अब पढ़े हुए नहीं है या उनके कर्मचारी नहीं है एएमयू के अंदर। तो ये जो सीटें हैं प्लस ये वाली सीट मिला के 140 की सीटें हैं गर्ल्स की। सेम बॉयज़ के लिए भी है। क्लास 6 गर्ल्स के लिए 40 सीटें हैं टोटल, बॉयज़ के लिए 40 + 40 यानी 2 स्कूल हैं, जिसमें हम आपको खुशी गुड न्यूज़ बताएंगे कि जो एएमयू सिटी स्कूल के नाम से जो स्कूल था पहले, वो उसका नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से स्कूल हो चुका है। उसकी आपके लिए बॉयज़ के लिए 2 स्कूल, पहले नाम चेंज था, अब नया नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो चुका है। तो इसलिए 80 उसके स्कूल की 80 सीटें हैं टोटल। ये मिंटो सर्किल के लिए हो सकती हैं और ये नया राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्कूल के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल सीट 80 होती हैं। यहाँ पर ये जो कोटा है ना वो यहाँ नहीं चलता,
9th क्लास के लिए 90 + 90, गर्ल्स के लिए 180 सीटें हैं। अब की बार बॉयज़ के लिए यहाँ पर सीट बढ़ाई हैं। लास्ट ईयर भी 225 सीट थी टोटल। तो यहाँ पर बॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई कि 270 सीट टोटल हो चुकी हैं। पहले हुआ करती थी कुछ समय पहले, फिर उन्होंने सीट कम कर दी। तो एएमयू की तरफ से हम चाहते हैं सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, तो बेस्ट विशेस फॉर योर सेलेक्शंस। तो यहाँ पर हमने आपको ये मार्क्स के बारे में बता दिया है। फीस के बारे में नज़र डाल लेते हैं। क्लास फर्स्ट के लिए जो फीस है, जो फॉर्म की है, इसमें कोई कंप्यूटर चार्ज वाला जो शॉप पे जाओगे वो चार्ज इंक्लूड नहीं है। जो फॉर्म एक्चुअल में जाना है वो बताया गया है कि 550 रुपीज़ क्लास फर्स्ट के लिए है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेम है। और लेट फीस के साथ का मतलब ये है कि जो बच्चा लेट फीस अगर पे करेगा तो उसके लिए 850 रुपीज़ है। ओके, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्लास 6 उसके लिए 600 रुपीज़ है और लेट फीस के लिए 850 है। क्लास 9th के लिए फॉर्म जो है 650 है और लेट फीस के साथ 950 है। और ये जो डेट है आपको देख रही होगी 19 जून 2022, ठीक है। ये डेट जो क्लास फर्स्ट और 6 की है वो सेम डेट है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। क्लास फर्स्ट और 6 का पेपर एक ही डेट पर होने वाला है, ये आपने देख लिया। और ये सुबह 9 बजे से शुरू होगा, 2 घंटे का पेपर होता है। सभी बच्चों को 2 घंटे के अंदर अपना अपना जो एडमिट कार्ड आ जाएंगे उसमें सब कुछ लिखा होता है कि एडमिट कार्ड सेंटर पे आप 1 घंटे पहले पहुंच जाइए, लाइन वगैरह लगेगी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमारा कहने का मतलब है गर्मी जून के महीने में ज़्यादा होती है, इसलिए अब की बार सेंटर पे जो टाइमिंग है वो चेंज कर दिया है बच्चों के लिए। 9 बजे से सुबह 9 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लगभग 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे आपको लाइनिंग में खड़े होना होगा और ये शाम को 4 बजे से होगा उसी दिन। और क्लास 9th के लिए जो 26 जून को होने वाला है वो पेपर आपका 10 बजे से सुबह 10 बजे होगा जून में, ठीक है। तो अभी आज की डेट से अगर हम लगाएं तो लगभग हर बच्चे को 6 और 9th वाले बच्चों को 2 महीने से ज़्यादा समय मिल रहा है फॉर्म के लिए। तो हम आपसे ये कहेंगे लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं। लास्ट डेट जो है एएमयू की ऑनलाइन फिलिंग की वो 12 मई 2022 है, ठीक है। 12 मई तक आप पेपर को फिल करते हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, यही फीस से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर उसके बाद में अगर आप फॉर्म 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, वो अगर लास्ट डेट तक फॉर्म फिल करेंगे तो 19 मई तक उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस देनी होगी। तो मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट लेट फीस 300 रुपीज़ दे के कोई फ़ायदा तो है नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना जो फॉर्म है जल्द से जल्द भरें। और जेएमडी एजुकेशन में अभी जो बच्चे लास्ट ईयर सेलेक्टेड हुए हैं, हमारे यहाँ से 30 से ज़्यादा बच्चे अब तक सेलेक्ट हो चुके हैं और 55 से ज़्यादा स्टूडेंट ने रिटन क्वालिफाई भी किया है। तो हमारे जो बच्चे पुराने हैं, जो जेएमडी एजुकेशन को जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, वो सब आपको बता सकते हैं। ये उन सब बच्चों के लिए वीडियो है, उन पेरेंट्स के लिए वीडियो है जो बार बार उनकी प्रॉब्लम होती है, बार बार पूछते हैं कि ये क्या होना है, कैसे करना है, फॉर्म में कितना चार्ज लगेगा, फॉर्म की कितनी सीटें हैं। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को आप से शायद आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। अगर कोई कंप्लेंट भी होगी तब हम आपको संडे के दिन आपसे मिलने के लिए टाइम देंगे, आप उससे मिल सकते हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ और जो इसको वीडियो को देख रहे हैं, वो आप ज्वाइन कर भी सकते हैं, या बाहर से हैं, अलीगढ़ से बाहर के कोई बच्चे हैं तो वो आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करते वक्त एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब फॉर्म फिलअप होगा तो ये एएमयू की तरफ से क्राइटेरिया दे रखा है, चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एल्यूमनी, यानी कि सीए। जब आपके पास बच्चा फॉर्म फिलअप करेगा तो उसके पास ये वाली जो कैटेगरी है, अगर आप पेरेंट्स अगर वहाँ से पढ़े हुए हैं तो वो इस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा मार्क्स में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सीए का मतलब कैटेगरी ऑफ एल्यूमनी, यानी कि जो पेरेंट्स पढ़े हुए हैं तो उसके आपको बेनिफिट होगा। इसलिए मैं फिर जोर दे रहा हूँ इस बात पे, चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, जो कर्मचारियों के बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजियस का हो, ठीक है, तो वो आपके इस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करेंगे। उनकी रैंक और लिस्ट वगैरह अलग निकलती है, तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई स्टूडेंट के पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे
SC वाले हैं, ST वाले हैं, OBC वाले हैं, वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट को फॉर्म में ज़रूर लगाएं और उनसे कुछ ना कुछ जो भी मार्क्स में फ़ायदा होगा वो ध्यान रखें। और यहाँ पे अगर दोनों चीज़ें हैं तो ज़रूर लगाएं। आगे हमने इस चीज़ को पूरा तीनों पॉइंट को एक साथ बता चुके हैं। यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस स्टेट से, अगर आप यूटी से हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी से हैं या अदर स्टेट से हैं, तो स्पोर्ट्समैन अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो आप लगा सकते हैं। और कुछ इस तरह से एनसीसी का है। और पर्सन विद द डिसेबिलिटी यानी कि जो फिजिकल चैलेंज जो बच्चे हैं यानी उनको कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, वो अपना सर्टिफिकेट लगा करके उनकी स्पेशल कैटेगरी से उनका एडमिशन हो जाता है। चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो इस समय जो पेरेंट्स, अगर आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ आर्म फोर्सेस के लिए भी है, यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस हु डाइड इन कॉम्बैट, मतलब इसका यह है कि आप आर्म फोर्सेस से भी बिलोंग करते हैं तो आपको हम यहाँ मतलब जो भी आप फॉर्म बनाएं, कहीं से भी बनाएं, अलीगढ़ से बनाएं या अलीगढ़ के बाहर किसी भी स्टेट से बनाएं या किसी भी सिटी से बनाएं, तो इन चीज़ों पर ध्यान से दें। कोई कभी कंप्यूटर वाला से एक बार पूरे फॉर्म को भरने से पहले एक बार उसको मतलब ठीक से उसका जो प्रॉस्पेक्टस आया है उसको पढ़ें। कोई भी डाउट हो हमको कॉल करें, लेकिन संडे के अलावा किसी भी दिन हम आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी डेली शेड्यूल में स्टडी में करना होता है। स्कूल वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, तो उनका जो बैच है और नए बैच भी बन रहे हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आपको जब भी कोई क्वेरीज होगी तो संडे में शाम को 8 बजे के बाद ही कॉल कर सकते हैं। और उससे पहले आपको लिए जो भी है, हमारे यहाँ बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स को मिलने के लिए एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है संडे के दिन, तो वो आके हमसे अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। बाकी की सभी चीज़ों के लिए वो कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों सबको पता होता है। तो और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन अभी वीडियो में आपने हमारी जो और भी वीडियो है उनमें देखा होगा, तो जिसने नहीं देखा है वो और बाकी की वीडियो को देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से बच्चे सिलेक्शन लगातार होते जाते हैं। और क्लास 11th के लिए जो बैच चल रहा है उसके बैच जो मतलब अभी फॉर्म आए नहीं है, हो सकता है हफ्ते 10 दिन में या 4-6 दिन में फॉर्म आ जाएंगे, तो हम आपको फिर उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अभी फॉर्म भरने की लास्ट डेट ज़्यादा दूर नहीं है, 12 मई है, तो जल्द से जल्द अपने फॉर्म को कंप्लीट करें। डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ आप अपने डॉक्यूमेंट को ज़रूर अभी तैयार करवा लें, ताकि आपको लेट फीस के साथ लेट फॉर्म ना भरना पड़े। तो इसी के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सिर्फ संडे को 8 बजे के बाद। थैंक यू।